सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो बातें आपको बंधन डालती है उस बातें के बारे में हम बताना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन के द्वारा, और आप इस वचन से आप जानोगे कि आपके अंदर कौन सी गलतियां हैं और आप इस गलतियों को माने और आज अपने हृदय से निकाल दे इस बातों को जो आपको बंधन में बांधती है। मैं आप लोगों को वचन से बताऊंगा। मत्ती 15 अध्याय उसका 10 वचन। मत्ती 15 अध्याय उसका 10 वचन आप निकालें और इस वचन से मैं आत्मा के द्वारा आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भाई बहन दुष्ट के हाथों में जाए और गरीबी और पाप शराब में बंधा रहे। मैं चाहता हूं कि लोग उद्धार पर छुटकारा पाएं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है और मैं प्रभु के नाम से आया हूं और अब ये संदेश में आपके पास भेजता हूं। हम जानेंगे वचन से मत्ती 15 अध्याय उसके 10 वचन से अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। तब लोगों ने प्रभु का वचन कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलवाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। वो कौन सी बातें हो सकती है? वो बातें ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु की सुनी हुई बात को हम ग्रहण करते हैं, उसके वचन को अंगीकार करते और विश्वास करके, वही हमें अशुद्ध नहीं करता है। याद रखना मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दुष्ट आपके पास घूमता रहता है और कमजोर लोगों को ही ज्यादातर इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो कमजोरियां जानता है। याद रखना इन बातों को, जब आपके मन में शैतान बुरी बातें डालता है और वचन के द्वारा आपको फंसा देता है। क्रोध दिलाना, जलन दिलाना, दूसरे के बारे में चुगलाई और बुराई करवाना उसका काम है। और हम क्या करते हैं? उस बातों को ध्यान में रखकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो प्रभु की बातें कही गई हमसे विश्वास से ग्रहण करते तो है, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या बातें किया था। इसीलिए हम यहीं कहीं रह जाते और आगे नहीं बढ़ते हैं। याद रखना, परमेश्वर का वचन सत्य काम करता है और विश्वास से करना कि वचन उसका काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, हठीले और घमंडी लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं।
और उसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए वो लोग जिंदगी भर दवाइयां खा रहे हैं और पाप में गिरे हुए हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यही कारण है जुबान संभाल कर हम नहीं बोलते और अपना शब्द अच्छा नहीं बोलते हम। दुष्ट यही चाहता है कि तुम कभी भी आजाद ना हो और छुटकारा ना पाओ। गरीबी में और पाप शराब में बीमारियों में पड़े रहो। दुष्ट का काम यही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें आजाद करना चाहता हूं और बचाना चाहता हूं। इसलिए याद रखना, उसका वचन बोलता और काम भी करता है क्योंकि वो सत्य है। जब तक तुम सत्य को ग्रहण ना करो और विश्वास ना करो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना इस बातों को। मैं यीशु के नाम में आपको कहता हूं। और ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते और सम्मान नहीं देते, इसीलिए परमेश्वर भी उसका उन लोगों का आदर नहीं करता है। कलीसिया में आना और जाना तुम्हारा व्यर्थ है जब तक आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण ना करो, उसकी बातों को पर विश्वास ना करो और उस पर ना चलो और ध्यान ना दो। सब कुछ तुम्हारा आना और जाना व्यर्थ है। याद रखना इस बातों को। परमेश्वर सच्चा है और सच का काम करता है, वो झूठ का काम नहीं करता है। याद रखना। आजाद होना चाहते हो तो अपने मुंह का सही इस्तेमाल करो। तुम्हारे जुबान से कोई ठोकर ना खाए, कोई गड्ढा में ना गिरे। तुम्हारे जुबान पर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिए और तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। याद रखना इस बातों को। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन हम इस वचन को मानते तक नहीं है क्योंकि हम आजाद होना नहीं चाहते हैं, छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं। हमें चुगलाई करना पसंद है, बुराई करना पसंद है, लोगों की झूठा आरोप लगाना पसंद है, जलन करना पसंद है। आगे बढ़ना नहीं चाहते हम, तो बढ़ेंगे कहां से? आगे बढ़ने के लिए आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि आज्ञा जो है दीपक है। याद रखना इस बातों को। दुष्ट कभी नहीं चाहता कि तुम आजाद हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया आपके लिए, और वो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। याद करो उस यीशु को, आपके लिए कोड़े खाए। याद रखना, इस आज्ञा को मानोगे और शब्द का इस्तेमाल करोगे, अच्छा शब्द बोलोगे, किसी के बारे में झूठा आरोप दोष ना लगाओगे, चुगलाई ना करोगे, गंदे काम ना करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और छुटकारा देगा। और जितने लोग देख रहे और सुन रहे हैं, विश्वास करें और याद रखना इस बातों को। आपका शब्द में सामर्थ है और आपके शब्द में ही आशीष छुपी हुई है। आशीष को जिस तरह
मांगोगे उसी तरह का आशीष मिलेगी। बंधन की आशीष मांगोगे तो बंधन की मिलेगी, पाप की आशीष मांगोगे तो पाप की मिलेगी, गरीबी की मांगो तो गरीबी की मिलेगी। क्योंकि गलत बोलोगे तो गलत ही मिलेगा, और अच्छी आशीष मांगोगे और आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाकर ऊंचा रखेगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें पोंछ नहीं सिर ठहराया है और तुम्हें ऊंचा बनाना चाहता है। इसलिए सारे गंदे काम और बुरे और पाप और झूठ चुगलाई और बुराई दूसरों को करना सब छोड़ दे, तो अनंत जीवन तुम्हारा है। याद रखना, यीशु के नाम से कहता हूं। बहुत से ऐसे लोग प्रभु में हैं, बहुत साल से प्रभु में है, कलीसिया में आना जाना लगा रहता है, लेकिन छुटकारा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं वो लोग? क्योंकि आज्ञा को मानते नहीं है। जो वचन बताया जाता है ऐसा काम मत करो, मानते नहीं है। जब तक तुम प्रभु के दास का आदर ना करोगी, सम्मान ना दोगी, और वचन मुख से निकले हुए परमेश्वर जो बातें करता है अपने प्रभु के दास के द्वारा ग्रहण ना करोगे, तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते हो। आपका सब आना और जाना व्यर्थ है। याद रखना, यह संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग हटीले लोग हैं, कठोर हृदय के हैं, उन लोगों के लिए। याद रखना इस बातों को, और हम आगे जानेंगे। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? हालेलुया। क्योंकि हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसलिए ठोकर खाएंगे 100%। याद रखना इस बातों को। फरीसियों लोगों ने ठोकर खाई क्योंकि यीशु मसीह लोगों को सही बातें बताता था और लोग विश्वास नहीं करते थे, उसकी बातों को मानते नहीं थे। आज वही हो रहा है। क्यों बहुत से लोग कलीसिया में गवाही देते हैं, क्यों लोगों के जीवन और बहुत लोगों के जीवन में गवाही नहीं होती है? वो भी तो इसी कलीसिया में आते हैं, इसलिए कि जो गवाही देते हैं वो आज्ञा को मानते हैं, और जो गवाही नहीं देते हैं, जो हमेशा पीड़ित रहते हैं, वो आज्ञा को नहीं मानते और आदर नहीं देते हैं। जो आपके मन में गंदा भरा रहेगा, जो बात से बाहर निकलेगा। इसीलिए उस गंदे को निकाले अपने मन से और परमेश्वर के सामने जाए, घुटना टेके और प्रभु से प्रार्थना करे, वो सारा गंदे अपने मन से निकाल दे बाहर। आपके लिए भला होगा और आप आशीषित होंगे। आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके फैमिली का जीवन बदलेगा। याद रखना, इस यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं आप लोगों को। सारी बातें मैं आपके लिए जो कहा हूं उसे याद रखना, और मैं बताना चाहता हूं, जितने भाई बहनों ने सुना इस वचन को ग्रहण किया है, विश्वास से ग्रहण करें और याद रखें, आज उस बात जो आपको बंधन में लाती है, अशुद्ध करती है, प्रभु से प्रार्थना करें और यीशु मसीह आपको आजाद करेगा, सचमुच आजाद करेगा आपको। मैं अब सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, और अपने आंखों को बंद करके जितने लोग देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, सबके लिए है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं, लाख करोड़ों करोड़ों इस वचन के लिए
जितने तेरे बेटा बेटी जो दिख रहे हैं उसे ग्रहण करने योग्य बने और वो लोग आजाद हो जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जादू टूने अंधकार की शक्तियां, बीमार, गरीबी, शराब और पाप, सारे बंधन टूटे इस वचन के द्वारा प्रभु। विश्वास के साथ ये लोग ग्रहण करने योग्य बने खुदावन, और ये लोग आजाद हो जाएं। ये जो कोई बीमार हो तो आजाद हो खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिनके मन कठोर है, इस वचन को सुनते ही उनके मन कठोर से पिघल जाए यीशु के नाम में, और विश्वास करे खुदावन वो लोग, और वो लोग आशीषित और आजाद हो जाए जितने लोग सुन रहे मेरे पिता। और मैं विश्वास करता इस वचन के अनुसार सबको आशीष मिल चुकी है, छुटकारा मिल चुका, चंगाई मिल चुकी है, और आगे से इनका जीवन यीशु के नाम से आगे तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। हम तुझे सारा धन्यवाद करता हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तेरे बेटे इकलौते पुत्र हमारा उद्धार करता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, और दया के साथ सुना कबूल किया प्रार्थना को, दिल और मन से विश्वास करते मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदावन, आमीन आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक भाई बहनों को ये वचन पहुंचना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमेशा तैयार रहे, नित्य प्रार्थना में लगे रहें, और प्रभु आपके साथ है। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस प्रभु का। यीशु के नाम से मांगते, इसके लिए धन्यवाद मांगते, यीशु के नाम में आमीन।